कभी सोचा है, जिस इंसान के बिना तुम एक पल भी नहीं रह पाते, वही इंसान तुम्हारे मैसेज देखकर भी जवाब क्यों नहीं देता? और फिर अचानक एक दिन वही खुद तुम्हें मैसेज क्यों करता है? फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं होता, फर्क तुम्हारे व्यवहार का होता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही सामने वाला दूर होने लगता है, वो और ज्यादा पीछे भागने लगते हैं। बार बार मैसेज, बार बार कॉल, बार बार अपनी सफाई, और हर बार उनकी अपनी कीमत थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। सच तो यह है कि किसी को मजबूर करके प्यार नहीं कराया जा सकता, लेकिन इंसान का दिल एक अजीब चीज है। जिसे हर समय सब कुछ आसानी से मिल जाए, उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 6 तरीके बताने वाला हूं, जिनसे तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कंट्रोल करने के बजाय तुम्हारी कमी महसूस करने लगेगा। ये किसी को धोखा देने या तकलीफ पहुंचाने के तरीके नहीं हैं। ये खुद की वैल्यू वापस पाने के तरीके हैं। जब तुम खुद को बदलते हो, तभी सामने वाले का नजरिया भी बदलता है। हो सकता है इस वीडियो की कोई एक बात तुम्हारे रिश्ते की पूरी दिशा बदल दे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर तुम ऐसे ही रिश्तों, सम्मान और खुद की वैल्यू से जुड़े वीडियो देखना पसंद करते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। अब शुरू करते हैं पहला तरीका, जो सबसे आसान भी है और सबसे ज्यादा असरदार भी। तुमने शायद एक बात जरूर महसूस की होगी। जब भी तुम्हारा पार्टनर अचानक बदलने लगता है, सबसे पहले तुम्हारा दिल घबराता है। तुम सोचते हो, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद वो किसी परेशानी में है, शायद अगर मैं थोड़ा और प्यार दिखाऊं तो सब पहले जैसा हो जाएगा। और यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। तुम बार बार उसका लास्ट सीन देखते हो, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कने लगता है। उसके ऑनलाइन आते ही उम्मीद जाग जाती है कि शायद अब रिप्लाई आएगा। लेकिन जवाब या तो बहुत देर से आता है, या फिर सिर्फ एक छोटा सा और कभी कभी बिल्कुल नहीं आता। उस समय तुम्हें लगता है कि अगर तुम और कोशिश करोगे तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सच इसका ठीक उल्टा होता है। जब सामने वाले को यह यकीन हो जाता है कि चाहे वो कितना भी इग्नोर करे, तुम हमेशा वहीं खड़े मिलोगे, तब उसे तुम्हारी मौजूदगी की आदत पड़ जाती है। और जिस चीज की आदत पड़ जाए, उसकी कमी महसूस नहीं होती। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि एक दिन वही इंसान खुद तुम्हें मैसेज करे, तो सबसे पहले उसके पीछे भागना बंद करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसे इग्नोर करके खेल खेलो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी इज्जत को किसी के रिप्लाई के भरोसे मत रखो। अगर उसने जवाब नहीं दिया, तो अपनी पूरी शाम उसी चैट विंडो के सामने मत बिता दो। अपना फोन नीचे रखो, बाहर निकलो, अपने दोस्तों से मिलो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने शरीर और अपने सपनों पर मेहनत करो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमना बंद कर देगी, उसी दिन तुम्हारी असली कीमत वापस आनी शुरू होगी। याद रखना, लोग अक्सर उसी इंसान को हल्के में लेते हैं जो हमेशा उपलब्ध रहता है, लेकिन जो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, जिसकी अपनी एक दुनिया होती है, उसके बारे में लोग खुद सोचने लगते हैं। और यही वो पल होता है जब सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि शायद तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, इतना शांत क्यों हो गया? अब मैसेज क्यों नहीं करता? क्या सच में आगे बढ़ गया? यही सवाल धीरे धीरे बेचैनी बनते हैं, और कई बार वही बेचैनी उसे मजबूर करती है कि वो खुद बातचीत की शुरुआत करे। इसलिए आज से किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत घटाओ। अपने कदम वहीं रोक दो जहां तुम्हारा सम्मान पीछे छूटने लगे। क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है, उसके पीछे लोग अपने आप लौट कर आने लगते हैं। तुमने शायद ये बात कभी गौर नहीं की होगी, इंसान किसी के चले जाने से उतना परेशान नहीं होता जितना उसकी आदत छूट जाने से होता है। तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारी मौजूदगी का आदी हो चुका था। उसे पता था कि चाहे वो देर से रिप्लाई करे, चाहे तुम्हारी बात को हल्के में ले, चाहे कई बार तुम्हें नजरअंदाज कर दे, तुम फिर भी वहीं मिलोगे। हर सुबह एक मैसेज,
हर रात एक उम्मीद, हर झगड़े के बाद तुम ही पहले बात शुरू करोगे। लेकिन सोचो, अगर एक दिन ये सब अचानक बंद हो जाए तो? अगर पहली बार उसे तुम्हारा इंतजार करना पड़े, अगर पहली बार उसे चैट खोलकर यह महसूस हो कि आज तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, तब उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। वो खुद से सवाल पूछना शुरू करता है, आखिर हुआ क्या है? क्या सच में अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही? और यकीन मानो, कई बार यही सवाल किसी भी आई मिस यू से ज्यादा असर करता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है। दूर होने का मेंटालिटी कभी भी खेल खेलना या किसी को जानबूझकर सजा देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के हाथों में मत सौंप दो। अगर तुम्हारा पूरा दिन सिर्फ उसके एक रिप्लाई पर निर्भर करेगा, तो तुम्हारी खुशी भी उसी के कंट्रोल में चली जाएगी। इसलिए खुद को इतना व्यस्त बनाओ कि तुम्हारा समय तुम्हारे सपनों में लगे, किसी की बेरुखी गिनने में नहीं। अपने काम पर ध्यान दो, अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने परिवार के साथ हंसो, अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ। क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी सच में आगे बढ़ने लगती है, तब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा बदलाव अपने आप दिखाई देने लगता है। और फिर एक दिन शायद अचानक उसका मैसेज आए। कोई बड़ा इजहार नहीं, सिर्फ एक साधारण सा कैसे हो। लेकिन उस छोटे से मैसेज के पीछे कई दिनों की खामोशी, कई रातों की सोच और एक ऐसा एहसास छिपा होता है जिसे वो खुद भी शायद शब्दों में नहीं कह पाता। उसे पहली बार महसूस होता है कि जिस इंसान को वो हमेशा अपनी जिंदगी का तय हिस्सा समझता था, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। याद रखना, लोग अक्सर तुम्हारी मौजूदगी की नहीं, बल्कि तुम्हारी कमी की कीमत समझते हैं। इसलिए किसी को अपनी याद दिलाने की कोशिश मत करो। बस खुद को इतना बदल दो कि एक दिन उसे खुद महसूस हो जाए, जिसे वो हमेशा के लिए अपना समझ रहा था, वो अब उसकी पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है। रिश्ता तब कमजोर नहीं होता जब दो लोग कम बात करने लगते हैं। रिश्ता अक्सर तब कमजोर होने लगता है जब एक इंसान अपनी पूरी दुनिया दूसरे के सामने खोल कर रख देता है। उसे हर पल बता देता है कि वो क्या सोच रहा है, कहाँ है, किस बात से दुखी है, किस बात से खुश है। और सबसे बड़ी बात, उसे हर समय ये महसूस करा देता है कि उसकी खुशी पूरी तरह उसी पर टिकी हुई है। शुरुआत में शायद ये प्यार जैसा लगे, लेकिन धीरे धीरे यही बात तुम्हारी अहमियत कम करने लगती है। क्योंकि इंसान उस चीज के बारे में कम सोचता है जिसके बारे में उसे पहले से सब कुछ पता हो। इसलिए हर भावना तुरंत शब्दों में मत बदलो। अगर किसी दिन तुम्हें उसकी याद आ रही है, तो जरूरी नहीं कि उसी पल लंबा मैसेज भेज दो। अगर उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, तो हर बार सफाई मांगना भी जरूरी नहीं। कुछ बातें समय को समझाने दो। कभी कभी तुम्हारी खामोशी उन सैकड़ों शब्दों से ज्यादा असर करती है जिन्हें तुम गुस्से या दर्द में लिख देते हो। याद रखना, जो मैसेज तुम भावनाओं में बहकर भेज देते हो, वही कई बार बाद में तुम्हें सबसे ज्यादा पछतावा देता है। जब तुम हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब सामने वाला पहली बार तुम्हें समझने की कोशिश करता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब तुम्हें पढ़ना पहले जितना आसान नहीं रहा। वो सोचता है, पहले तो हर बात बता देता था, अब इतना शांत क्यों है? क्या सच में बदल गया है? यही सवाल उसके मन में बार बार घूमने लगते हैं। और इंसान जिस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाता, उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। लेकिन ध्यान रखना, रहस्यमय बनने का मतलब दिखावा करना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी पूरी भावनात्मक दुनिया किसी एक इंसान के भरोसे मत रखो। अपनी खुशी, अपना आत्मसम्मान और अपनी शांति को इतना मजबूत बना लो कि किसी एक रिप्लाई से तुम्हारा पूरा दिन तय ना हो। जब तुम्हारे चेहरे पर सुकून होगा, तुम्हारे शब्दों में जल्दबाजी नहीं होगी और तुम्हारे व्यवहार में आत्मविश्वास दिखाई देगा, तब तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हारे मैसेज का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि ये भी सोचने लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी में आखिर ऐसा क्या बदल गया है। कई बार यही अनकहा बदलाव किसी भी आई मिस यू से कहीं ज्यादा असर छोड़ता है। मान लो, कई दिनों या कई हफ्तों की खामोशी के बाद अचानक तुम्हारे फोन की स्क्रीन चमकती है।
ऊपर उसका नाम लिखा होता है, सिर्फ 2 शब्द, कैसे हो, या शायद सिर्फ हाय। उस एक पल में तुम्हारे अंदर सैकड़ों भावनाएं एक साथ जाग उठती हैं। दिल कहता है, देखा, वो वापस आ गया। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग वही गलती दोबारा कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो पहले टूटे थे। वे उसी पल लंबा मैसेज लिख देते हैं, अपनी सारी भावनाएं फिर से सामने रख देते हैं और सामने वाले को दोबारा ये यकीन दिला देते हैं कि उसकी एक छोटी सी कोशिश ही उन्हें वापस वहीं ले आई। अगर ऐसा हुआ तो समझ लो कि कहानी फिर वहीं से शुरू होगी जहां पहले खत्म हुई थी। याद रखना, किसी का पहला मैसेज उसकी वापसी की गारंटी नहीं होता। कई बार लोग सिर्फ ये देखने के लिए भी लौटते हैं कि क्या तुम आज भी वहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे हो? क्या आज भी उनकी एक आवाज पर तुम्हारी दुनिया रुक जाती है? क्या आज भी तुम्हारा आत्मसम्मान उनके एक रिप्लाई से छोटा है? इसलिए इस बार जवाब जरूर देना, लेकिन अपनी बेचैनी नहीं, सम्मान के साथ बात करना, लेकिन खुद को भूलकर नहीं। तुम्हारे शब्द कम हो, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे, क्योंकि जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है, उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। और अगर तुम्हें सच में रिश्ता दोबारा शुरू करना है, तो सिर्फ ये मत देखो कि उसने मैसेज किया है या नहीं, ये देखो कि क्या उसके व्यवहार में बदलाव आया है। क्या अब वो तुम्हारी बात सुनता है? क्या अब वो तुम्हारे समय और भावनाओं की कदर करता है? क्योंकि सिर्फ आई मिस यू कह देने से कोई इंसान बदल नहीं जाता। बदलाव तब दिखाई देता है जब उसके व्यवहार में सम्मान नजर आने लगे। अगर वही पुरानी लापरवाही, वही इंतजार और वही अनदेखी फिर से शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि सिर्फ चैट बदली है, इंसान नहीं। इसलिए इस बार फैसला दिल नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान करेगा। अगर वो सच में तुम्हारी जिंदगी में जगह चाहता है, तो उसे यह भी समझना होगा कि अब तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब तुम किसी के पीछे भागकर प्यार नहीं मांगते। अब तुम अपनी कीमत जानते हो। और यकीन मानो, जिस दिन सामने वाले को यह महसूस हो जाता है कि तुम्हें खोने का डर अब सिर्फ उसे है, तुम्हें नहीं, उसी दिन रिश्ते का पूरा संतुलन बदल जाता है। यही वो पल होता है जब कई लोग पहली बार सच में तुम्हारी कदर करना शुरू करते हैं। आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे कीमती बात है। अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ इतना है कि तुम्हारा पार्टनर तड़पे, रोए या हर हाल में तुम्हें मैसेज करे, तो हो सकता है कुछ समय के लिए ऐसा हो भी जाए। लेकिन क्या उससे तुम्हें सच में सुकून मिलेगा? शायद नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी हमेशा किसी और के व्यवहार पर टिकी रहेगी, तो तुम्हारा दिल कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाएगा। असली जीत तब होती है जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि किसी के आने से तुम्हारी खुशी बढ़ जाए, लेकिन किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया बिखरे नहीं। याद करो, पहले तुम हर कुछ मिनट बाद फोन उठाते थे, उसकी प्रोफाइल देखते थे, लास्ट सीन देखते थे, हर नोटिफिकेशन पर यही उम्मीद करते थे कि शायद इस बार उसी का मैसेज होगा। लेकिन धीरे धीरे तुमने खुद को बदलना शुरू किया। तुमने अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया, अपने काम पर ध्यान दिया, अपने सपनों को समय दिया, अपने शरीर और अपने मन का ख्याल रखा। और सबसे बड़ी बात, तुमने अपनी मुस्कान वापस पा ली। उस दिन से तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि जो इंसान खुद से खुश रहना सीख जाता है, उसे दुनिया भी अलग नजर से देखने लगती है। फिर एक दिन अचानक उसका मैसेज आता है, कैसे हो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। या शायद सिर्फ एक साधारण सा हाय। लेकिन इस बार तुम्हारे हाथ कांपते नहीं, तुम्हारा दिल बेचैन नहीं होता। तुम जवाब देते हो, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। तुम बात करते हो, लेकिन खुद को भूलकर नहीं, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका होता है कि प्यार कभी भी आत्मसम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। जिस रिश्ते में सिर्फ एक इंसान भागता रहे और दूसरा सिर्फ इंतजार करवाए, वो रिश्ता नहीं, एक आदत बन जाता है। और आदतें बदल सकती हैं। इसलिए आज के बाद किसी को अपनी कीमत साबित करने में अपनी पूरी जिंदगी मत लगा देना। जो इंसान तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करता,
उसके पीछे भागने से बेहतर है कि तुम अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना लो कि एक दिन वही इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि उसने क्या खो दिया। हो सकता है वो तुम्हें मैसेज करे, हो सकता है वापस आने की कोशिश भी करे, और हो सकता है कभी न करे। लेकिन उस समय तक तुम इतने मजबूत बन चुके होगे कि तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान के फैसले पर निर्भर नहीं रहेगी। और यकीन मानो, यही वो बदलाव है जो इंसान को अंदर से अजय बना देता है। कई बार सामने वाला तुम्हें इसलिए नहीं खोता क्योंकि तुम चले गए, बल्कि इसलिए खो देता है क्योंकि तुम बदल गए। और जब कोई इंसान सच में बदल जाता है, तब उसकी खामोशी भी हजार शब्दों से ज्यादा असर छोड़ती है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें अपनी कीमत याद दिलाई है, तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़ देना। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, आत्मसम्मान। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग आज से खुद को किसी के पीछे खोना बंद करेंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें सच में पसंद आई, तो इसे लाइक जरूर करना और उस दोस्त के साथ शेयर करना जो आज भी किसी एक मैसेज का इंतजार करते करते खुद को भूल चुका है। और अगर तुम रिश्तों, आत्मसम्मान और जिंदगी की ऐसी ही सच्ची बातें सीखना चाहते हो, तो स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। याद रखना, जिस दिन तुम खुद की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाओगे, उसी दिन दुनिया भी तुम्हारी कीमत समझने लगेगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना।